नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जिले को मिली करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सौगात। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मां महामाया एयरपोर्ट का 44 करोड़ की राशि से होगा उन्नयन। अंबिकापुर में चोरों पर नजर रखने लगवाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। पुलिस ने चिन्हांकित किए ब्लैक स्पॉट। चोर गिरोह के खिलाफ एडिशनल एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने छेड़ी मुहिम। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मितानिनों को कोरोना किट का किया गया वितरण। जिला स्वास्थ्य कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कार्यक्रम से जुड़े। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले में कई ऐसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं जहां आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा ही एक गांव लखनपुर विकास खंड में है, जहां ग्रामीण वर्षों से विकास की बाट जोह रहे हैं। ग्राम पथराई के ग्रामीणों को आधुनिक युग में भी जीवन यापन के लिए मुश्किल सफर तय करना पड़ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड के ग्राम लेंगा पंचायत के आश्रित ग्राम पथराई के आदिवासी बाहुल्य मोहल्ले में करीब 700 की जनसंख्या में लोग निवासरत हैं। लेकिन यहाँ के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव के लोग जंगल के रास्ते करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर लेंगा गांव में राशन लेने जाते हैं, जबकि शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं होने पर ग्रामीण तालाब और कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। यही नहीं, बारिश के इस मौसम में ग्रामीणों की समस्या और भी बढ़ जाती है। पुलिया के अभाव में ग्रामीण 5 किलोमीटर का सफर तय कर जंगल के रास्ते मुख्य मोहल्ले तक पहुंचते हैं, जबकि विद्युत की समस्या को देखते हुए शासन की ओर से अक्षय ऊर्जा के तहत गांव में 6 साल पहले 15 केवी का सोलर पैनल 3 मोहल्लों में लगवाया गया था। लेकिन आज की स्थिति में सोलर पैनल भी खराब पड़ा है, जिस वजह से रात के अंधेरे में ग्रामीण जीने को मजबूर है। साथ ही ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग के यहाँ लाइट जो बरसात में अभी के डेट में 1 से 1.5 घंटा रहता है। जो धूप करता है थोड़ा बहुत तो, और पूरा बादल ही छाया रहता है तो 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे रहता है। हम लोग का जो रास्ता है वो भी पुलिया नहीं है, जो बना है वो भी टूट गया है। बिजली की समस्या है, रोड का समस्या है, पानी की समस्या है, ढोड़ी कुआं का ही तो तलवा में है। अब कहाँ जाब, दुनिया में दूर में है, ना लोही में जा सकत हन। अब 1-2 घंटा रुक थे आते तक फिर खत्म। हाँ, ये सोलर वाला है, बिजली लाइट तो नहीं है, अरे शुरू से नहीं है। तालाब में पीने के लिए बोले थे, बिजली के नहीं है और रोड के लिए और पानी सरपंच के यहाँ जाएंगे लेने के लिए। पुल टूट गया है और यहाँ वो पारा में पानी का समस्या है। तालाब का नीचे से पानी पीते हैं उन लोग, और बिजली भी नहीं है, और रोड भी में इसमें भी पुलिया नहीं है। तालाब से जाते हैं तो नाला रोक देता है, आते जाने में समस्या होता है। और सरपंच लोग शिकायत करते होंगे तो आते नहीं हैं, देख लो। वहीं हमने जब ग्रामीणों की समस्या के संबंध में कलेक्टर को अवगत कराया तो कलेक्टर ने समस्या के निराकरण की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया गया है कि जनपद सीईओ टीम बनाकर गांव जाएं और एक प्रपोजल तैयार कर प्रशासन को सौंपें। इसमें हम लोग अभी टीम भेजेंगे। कतिपय मीडिया के माध्यम से ये बात आई थी कि वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, वहाँ सीओ जनपद को कहा गया है कि टीम भेजेंगे और जो सोलर प्लेट और ये सब चीज़ें होंगी उसको रिप्लेस करके फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सोलर पैनल खराब होने की जानकारी ग्रामीणों ने कई बार विभाग को दी, पर आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों की माने तो कई बार ग्रामीण जिला स्तर पर भी गांव तक बिजली पहुंचाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद कब तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो पाती है। अंबिकापुर से आवाज के लिए आकाश प्रधान की रिपोर्ट।
अंबिकापुर शहर में चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में एडिशनल एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां रात के दौरान पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। वहीं ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित कर पुलिस अब चोरों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने जा रही है। अंबिकापुर शहर में इन दिनों चोर गिरोह काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आए दिन चोरी की वारदात शहर में घट रही है। एक और पुलिस जहां पूर्व में हुई चोरी का खुलासा नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में सिलसिलेवार तरीके से चोरियां हो रही हैं। चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में एडिशनल एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रात के दौरान गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस अब चोरों पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि चोरी की वारदात उन जगहों पर घट रही है जिन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। ऐसे में चोर मौके का फायदा उठाकर सिलसिलेवार तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस अब ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने जा रही है, ताकि टेक्नोलॉजी के तरीके से चोरों पर नजर रखी जा सके। एडिशनल एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि शहर के कई इलाकों में ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित किए गए हैं। वहीं जन सहयोग और सरकारी खर्चों पर 15 दिनों के भीतर चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएंगे। शहर की सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे की पुलिस लगातार मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर एवं व्यापारियों से भी चर्चा की गई। चोरी की वारदात पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा बनाई गई इस रणनीति से सभी सहमत हैं। शहर की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस रणनीति की ओर कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पिछले हफ्ते हम लोगों ने रात में गश्त का अभियान चालू किया था, जिसमें 4 घंटे रात को थाना प्रभारी और समस्त लाइन से बल रहता है। रात में सघन कॉम्बिंग कर रहे हैं और जो भी आवारा किस्म के लोग घूम रहे हैं, संदिग्ध हैं, उन लोगों की पूछताछ करके इसकी वजह से फ़ायदा भी हुआ है। अपने 3-4 केसेस जो मोटरसाइकिल का भी कोतवाली में पकड़ा गया, उसी अभियान के दौरान पकड़ा गया। साथ ही साथ गांधीनगर में भी एक मुलजिम रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा गया। उसके अलावा एक चाकू लेके 2 लड़के पकड़े गए। तो एक हफ्ते के अंदर ये पॉजिटिविटी देखी गई उससे। अभी चूँकि कहीं ना कहीं अभी फिर उसके बाद भी चोरी हो रही है, तो इसके पीछे एनालाइज़ किया गया। इसको देख के ये चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे स्टाफ एक एरिया में रहता है तो दूसरे एरिया में चोरी हो जाती है, तो अभी स्टाफ को फिक्स पॉइंट की जगह चल दस्ते में रखा जाएगा और गाड़ियों के माध्यम से, मोटरसाइकिलों से सायरन लगा के पूरे शहर में वो राउंड वाली पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि हर 5-7 मिनट के बाद हर जगह वो घूमते रहें। क्योंकि आप जानते हैं स्टाफ का तो कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण करवा रहे हैं। अगले 5 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। अभी थानों को दिया गया है अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई हैं या ऐसी जगह जहाँ सीसीटीवी नहीं है और चोरी होने की संभावनाएं बन सकती हैं, तो अपराधियों को वहाँ पे मौका कम करने के लिए और उनके पकड़ने की संभावना बढ़ाने के लिए ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण करवा रहे हैं। और कलेक्टर महोदय से और एसपी सर से भी डिस्कशन हुआ है। इसमें सभी व्यापारी वर्ग से और सभी समाज के प्रबुद्धजनों से डिस्कशन हुआ है और उनसे और मीटिंग्स आयोजित करके उन ब्लैक स्पॉट्स पे जन सहयोग से और कुछ सरकारी में जो भी सरकारी खर्चे में जितना लग सकता है और बाकी जन सहयोग से ये प्रयास किया जाएगा कि मैक्सिमम ब्लैक स्पॉट्स को सीसीटीवी से कवर किया जा सके। इससे चोरों के बारे में क्लू भी मिलेगा और उनको चोरी की जो संभावनाएं कम होंगी। सीएम भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर सीएम ने 247 करोड़ 91 लाख रुपए के 107 विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी जुड़े थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले को 247 करोड़ 91 लाख रुपए के 107 विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री निवास रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबिकापुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है।
इनमें 165 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत के 82 कार्यों का भूमि पूजन तथा 82 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। प्रमुख तौर में लोकार्पण कार्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा 44 करोड़ रुपए की लागत के मां महामाया एयरपोर्ट का उन्नयन कार्य, 1 करोड़ रुपए की लागत के व्यवहार न्यायालय सीतापुर में न्यायिक कर्मचारी हेतु शासकीय आवास का निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 3 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के ग्राम रजौटी में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 3 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के ग्राम सूर में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 2 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के ग्राम देवगढ़ में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के ग्राम रायकेरा में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 3 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से लुंड्रा विकास खंड में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बतौली विकास खंड में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत सोलर आधारित नल कनेक्शन कार्य, 2 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से अंबिकापुर विकास खंड में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत सोलर आधारित नल कनेक्शन कार्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने किया। कार्यक्रम के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिले में जो अपने विभिन्न विकास काम हैं उसके लोकार्पण और भूमि पूजन का आज यहाँ पर किया गया, जिसमें कुल 248 करोड़ के मूल्य के आपके विभिन्न महत्वाकांक्षी काम हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा के लिए 44 करोड़ रुपए के जो दूसरे फेज़ का जो हमारा 3C लाइसेंसिंग के लिए काम है उसका आज भूमि पूजन किया गया है। इसके अलावा 107 करोड़ रुपए के जो जल जीवन मिशन के काम है विभिन्न गांव में पूरे ज़िले में फैले हुए, उसका भूमि पूजन किया गया है। उसके अलावा जल संसाधन के और बाकी और विभागों के भी काम थे, इनका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज यहाँ पर सफलतापूर्वक उसको भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान, 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए जुटी मितानिनों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से किट का वितरण किया गया है। जिला स्वास्थ्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मितानिनों ने संक्रमित मरीजों की खूब सेवा की है।
मितानिनों द्वारा संक्रमितों के घर में जाकर दवाई किट सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार स्लोगन लेख का कार्य बखूबी निभाया गया है। इनके कार्य को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और रेड क्रॉस के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंहदेव द्वारा मितानिनों की सुरक्षा हेतु किट उपलब्ध कराया गया है, जिससे मितानिन कोविड से बच सकें और लोगों को अपनी सेवा निरंतर देती रहें। मितानिन सुदृढ़ीकरण अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य कार्यालय में कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने बताया कि किट में मितानिनों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए फेस शील्ड, N95 मास्क, हाथ धोने के लिए साबुन, मरीज के टेम्परेचर को नापने के लिए 6 डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मल स्कैनर, साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर सहित संपूर्ण किट का वितरण किया गया है। CMHO ऑफिस में कोविड से लड़ाई करने में जो हमारी मितानिन बहनों ने काम किया और फील्ड से जो उन लोग की कुछ रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, जैसे कि फेस शील्ड का और अधिक सैनिटाइज़र का, ऑक्सीमीटर का उन लोग को रिक्वायरमेंट आ रहा था ताकि घर घर जाके ऑक्सीजन नाप सकें, और थर्मामीटर से थोड़ा दिक्कत आ रहा था तो इंफ्रारेड थर्मामीटर जिसके माध्यम से वो बिना छुए लोगों का फीवर नाप सकें। इस किट को आज यहाँ पे हम लोग ने मितानिन बहनों को प्रोवाइड कराया और जिसके सहयोग के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन को एक्शन कोविड टीम करके एक संस्था है, उसने सपोर्ट किया और यहाँ पर किट प्रोवाइड करने में हम लोग को सहायता दी। हाँ, मितानिन में सैलरी का बात नहीं है, इंसेंटिव का बात रहता है। इन लोग का हर कार्य के पीछे एक इंसेंटिव बधा हुआ है, तो जितने कार्य करते हैं उतना इंसेंटिव आता है और घोषणा पत्र में भी ये मांग सामने रखी गई थी और इसको रखा भी गया था और इंसेंटिव्स के साथ इनका इंसेंटिव्स को बढ़ाने का घोषणा पत्र में भी है और मेरे हिसाब से स्वास्थ्य विभाग इस पर पहल भी कर रहा है और मेरे को लगता है कि ये मांग जल्द पूरी होने की संभावना भी है। आज बहुत हम लोग के यहाँ की जो शहरी एमटी हैं उनसे बातचीत करते समय खूब अच्छी बातचीत हुई, खूब उनने हम लोग को प्रोत्साहन भी दिया और मितानिनों की खुशी देख के किट के माध्यम से उन लोग को जो सहायता मिली उसी खुशी को देख के वो भी काफ़ी प्रोत्साहित हुए और हम लोग आशा करते हैं कि ऐसे ही एक टीम की तरह स्वास्थ्य विभाग में जितना हम लोग सपोर्ट कर सके रेड क्रॉस के माध्यम से भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। सरगुजा जिले में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चला रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर संदिग्ध मरीजों की जांच कर रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर निगम कार्यालय में कोविड जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर काफी हद तक कम होता दिख रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से कमी आई है। संक्रमण के फैलाव पर काबू पाने के लिए प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई कार्य योजना कारगर साबित हो रही है। संक्रमण के कमजोर होने की वजह से एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, वहीं आम नागरिकों की हलचल भी शहर में बढ़ गई है। जबकि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार कोविड जांच की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर भर में जांच शिविर लगाकर लोगों का सैंपल ले रही है। इस विशेष अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम कार्यालय में जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों की कोविड जांच की गई। साथ ही कार्यालय आने वाले लोगों की एंटीजन और ट्रू नॉट पद्धति से कोविड जांच की गई। इस दौरान जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही लोगों को निगम कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जबकि संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को होम आइसोलेट और अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया की जाएगी। आज हमारी टीम जो है जांच की टीम ये नगर निगम अंबिकापुर कार्यालय में उपस्थित है और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं या तो फिर वो विजिटर्स हैं या फिर यहाँ के जितने भी स्टाफ्स हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोगों का जांच जो है अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें हम एंटीजन पद्धति और साथ में ट्रू नॉट पद्धति से यहाँ पे जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की स्थिति में हम लोग अपना जो पूरा प्रोसेस होम आइसोलेशन देना या फिर वो कोमॉर्बिड पेशेंट है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना, आगे का प्रोसेस शाम के बाद किया जाता है। अभी नेगेटिव आने पर उनको यहाँ पर कार्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है।
अंबिकापुर शहर के गाड़ा घाट में संचालित अंग्रेजी शराब दुकान के सुपरवाइजर द्वारा ग्राहकों से मनमानी राशि वसूलने और दुर्व्यवहार करने की शिकायत पर अधिकारियों द्वारा किए गए दुकान की आकस्मिक जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दुकान के कैश काउंटर से 2,90,000 रुपए की गड़बड़ी उजागर हुई है। अधिकारियों ने दूसरे दिन सुपरवाइजर से गबन की राशि जमा करवाकर उसकी छुट्टी भी कर दी। जानकारी के अनुसार शहर के गाड़ा घाट स्थित शराब दुकान के सुपरवाइजर आलोक गुप्ता द्वारा 2,90,000 रुपए का गबन किया गया था। जब इसकी जानकारी अधिकारियों को हुई तो अधिकारियों ने प्लेसमेंट टीम के साथ दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। तब कैश काउंटर में से 2,90,000 रुपए कम मिले। अधिकारियों ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल किया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के शुरू होते ही नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल भराव की स्थिति का एक बार फिर सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी नहीं होने की वजह से बड़कापारा वार्ड के लोग जल भराव से परेशान हो चुके हैं। वहीं वार्ड वासियों ने कलेक्टर से समस्या के निराकरण की मांग की है। सूरजपुर जिले में मानसून की दस्तक के बाद पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। एक तरफ जहां जिले वासियों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी नगरीय क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे चुका है। जल भराव की वजह से लोगों में भारी आक्रोश है और ये स्थिति नगर पालिका की लापरवाही की वजह से एक बार फिर वार्डों में उत्पन्न हुई है। बारिश के शुरुआती दिनों में ही वार्डों का हाल बेहाल हो चुका है। दरअसल वार्ड क्रमांक 17 बड़कापारा के वार्ड वासी जल भराव की वजह से बेहद परेशान हैं। दरअसल नगर पालिका इस बार भी बारिश के मौसम के पहले पानी की निकासी के लिए वार्ड में नाली का निर्माण नहीं करवा सकी। नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा अब वार्ड वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि भारी बारिश की वजह से कई घरों में जल भराव होने लगा है। बारिश होते ही वार्ड का नजारा किसी तालाब से कम नजर नहीं आता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के इस मौसम में वार्ड वासी किस हाल में जीने को मजबूर हैं। वार्ड वासी कई बार स्थानीय पार्षद सहित नगर पालिका के अधिकारियों से ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं वार्डवासी थक हार कर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह से समस्या के निराकरण की मांग करने पहुंचे हैं। वार्डवासियों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने जल्द से जल्द समस्या के निराकरण करने का आश्वासन दिया है। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष के अग्रवाल का कहना है कि पूर्व में भी वार्ड में नाली निर्माण की पहल की गई थी, लेकिन मोहल्ले वासियों द्वारा निर्माण नहीं कराने दिया गया था, जबकि नजूल भूमि का हवाला देकर मोहल्ले वासी जल निकासी के लिए मार्ग भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब जल भराव की स्थिति को देखते हुए वार्ड वासियों से चर्चा कर जल निकासी के कार्य को पूरा किया जाएगा।
में पानी इकट्ठा हो गया है, उस मामला को लेके आए हैं। दिक्कतें तो बहुत सारी है भैया, क्या है ये घर में पूरा पानी घुसे जा रही है, इकट्ठा हो रही, कीड़े मकोड़े भी उसमें हो रहे हैं, दुर्गंध इतनी गंदी आ रही है ना। और वहाँ कहना चाहिए दुर्घटना भी हो रही है, बहुत सारे लोग गिर रहे हैं और बच्चे लोग भी हैं। तो नाली भी थोड़ी सकड़े वाली है, अगर उसमें पानी इकट्ठी रहेगी, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो मतलब दुर्घटना होने की संभावना लग रही है। आज से 3-4 महीना पहले वहाँ पानी भराव की स्थिति का जानकारी मेरे को हुआ था, तो उस वार्ड के पार्षद वगैरह भी वहाँ गए थे, मैं भी गया था। और वहाँ जो पानी भरा था, अगल बगल के लोग जो घर वाले हैं वो लोग अब कहीं से पानी निकलने के लिए जगह देने के लिए तैयार नहीं है। उस समय मैंने किसी प्रकार से उस पानी को खुलवाया था। अभी फिर जब बारिश आई तो फिर वहाँ पानी भराव की स्थिति हुई। सीएमओ ने जाकर के खड़े होकर के किसी प्रकार से वहाँ पानी के लिए रास्ता जो है निकलवाया। उस घर वाले उसको फिर बंद कर देते हैं। हम लोग जाकर के रास्ता खुलवाते हैं, दूसरे दिन वो उस रास्ते को, पानी जो निकलने का रास्ता है, बंद कर देते हैं। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होते ही विपक्षी दल बीजेपी ने सूबे की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत सूरजपुर जिले में बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पर उतरकर सरकार की असफलताओं को गिनवाने में लगे हैं। सरकार के खिलाफ बीजेपी द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र के वार्डों में घूम घूम कर बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनवा रहे हैं, साथ ही सरकार द्वारा किए गए वायदों का हिसाब मांग रहे हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग टोली बनाकर सभी वार्डों में घूमकर छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने पर सरकार की विफलताओं को आम लोगों को गिनवाया और घोषणा पत्र में किए गए 36 वादों की याद दिलाते हुए वादे पूरे करने की मांग की। भूपेश सरकार के छत्तीसगढ़ में 2.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और 2.5 वर्ष में इन्होंने जो घोषणा पत्र में वादा किए थे 36 प्रकार के, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। हम लोग इस 2.5 वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल सूरजपुर शहर की तरफ से जवाब लेने के लिए निकले हैं कि भूपेश बघेल जवाब दो, 2.5 साल का हिसाब दो। और जनता के बीच में जो उन लोगों ने वादे किए थे, उन वादों के हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किस वादे को पूरा किया। जनता उनको नकार रही है, जनता उन बातों को नकार रही है कि उन्होंने जो जो वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।